अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके मदीना गुड़ा में जुमे को एक तिजारती इमारत में जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 दुकानें जलकर खाके-सर हो गई। आग लगने से मुकामी लोग और दुकानदारों में खौफ व हरास फैल गया। कशीफ धुआं आसमान की तरफ बुलंद होने के साथ ही शोले तिजारती इदारों को अपनी लपेट में ले लिए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर जाए वक़ूअ पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि इस हादसे में अभी तक किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के शमसाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जुमे के रोज बम की धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुई, जिसने सनसनी फैला दी। यह ईमेल एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के ऑफिशियल अकाउंट पर आई थी, जिसमें दावा किया गया है कि एयरपोर्ट के अंदर बम नस्ब किए गए हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। ईमेल भेजने वाले ने खुद को टेरर स्लीपर सेल का कारकुन जाहिर करते हुए शदीद नतायज की धमकी दी। इसकी इत्तला के बाद एयरपोर्ट हुक्काम फौरी हरकत में आ गए। CISF, मुकामी पुलिस, बम स्क्वाड और खुफिया इदारों की टीमों ने एयरपोर्ट और उसके अतराफ के इलाकों में वसी तलाशी मुहिम शुरू की। मुतादिद घंटों की तलाशी के बाद हुक्काम ने ऐलान किया है कि एयरपोर्ट में कोई बम या मशकूक चीज नहीं मिली, जिसके बाद अमले और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। हिंदुस्तान के जरिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाहट का शिकार है। उसे अब आम शहरियों की भी फिक्र नहीं, बल्कि आम लोगों को ढाल बनाकर वो हिंदुस्तान पर हमले करते नजर आ रहा है। इस बात का इंकिशाफ कर्नल सूफिया कुरैशी ने जुमे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में मुसाफिर तैयारों को ढाल बनाकर हिंदुस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान जब ड्रोन हमले कर रहा था तो उस वक्त भी उसने सऊदी अरब के दमाम से लाहौर के दरमियान फ्लाइट को नहीं रोका। हमलों के दरमियान उसने एयर स्पेस खुला रखा, जिसकी वजह से आम शहरियों को नुकसान हो सकता था। कर्नल सूफिया ने बताया है कि ऐसे वक्त में हिंदुस्तान ने इंतहाई सब्र से काम लिया और शहरी तैयारों को नुकसान नहीं होने दिया। पाकिस्तानी कार्रवाई में हिंदुस्तान को हुए नुकसान के बारे में भी कर्नल सूफिया कुरैशी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई हिंदुस्तानी जवान हलाक और जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी हमले में 2 स्कूली बच्चों की भी मौत हो गई है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक 18 साला बीटेक की तालिबा ने अपनी तालीमी कारकर्दगी से मायूस होकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल टाउन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली संजना हैदराबाद के एक खानगी कॉलेज में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही थी और चारशंबे को अपने घर आई हुई थी। उसने उसी रात को छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली, जब घर के दीगर अफराद सो रहे थे। अहले खाना के मुताबिक संजना ने यह इंतहाई इक़दाम इसलिए उठाया क्योंकि उसने इंजीनियरिंग के पहले साल में कम नंबरात हासिल किए थे। लवाहिकीन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में बाद दहशतगर्दों के हमले में मारे गए बेगुनाह मासूम शहरियों की अमवात का बदला लेने वतन अजीज की फौज की जानिब से शुरू की गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुबैना तौर पर कायम किए गए तकरीबन 9 ठिकानों को हिंदुस्तानी अफवाज ने तहस नहस करके तकरीबन 90 से ज्यादा तरबियती याफ्ता दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया। हमारे बहादुर फौजी की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की राहुल गांधी की क़ियादत में कौमी सतह पर ऑपरेशन सिंदूर की तायद व हिमायत में चलाई जा रही मुहिम की बोधन के कांग्रेस पार्टी के कायदीन व सरगर्म शेख मोहिउद्दीन पाशा, गंगा शंकर, अब्दुल्ला, शेख जावेद, सैयद सिराजुद्दीन, दामोदर, नवीन, वाजिद अली, शेख कलीम की क़ियादत में कारकुनों ने शहर के अहम सड़कों पर रैली निकाली और फौजी सिपाहियों के हक में नारे बुलंद किए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष सिंघवान ने एक बयान में कहा कि हुकूमत रियासत में तकरीबन 5000 लाइसेंस याफ्ता सर्वेकारों को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की मदद के लिए तरबियत देने का मंसूबा बना रही है और जो अहल हैं वो अपने करीबी मी सेवा मरकज़ पर दरख्वास्त गुजारी की है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अखबारात में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और दरख्वास्तें 5 मई से 17 मई तक रियासत भर के मी सेवा मराकज़ के जरिए वसूल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अहल सर्वेकारों को अपने ज़िले में दरख्वास्त देनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इंटरमीडिएट रियादी, ITI, ड्राफ्ट्समैन सिविल, डिप्लोमा सिविल, बीटेक सिविल या मसावी काबिलियत में 60% नंबर हासिल किए हैं वह दरख्वास्त देने के अहल हैं। मुंतखब होने वाले सर्वेकारों को 26 मई से 26 जुलाई तक 50 वर्किंग दिनों के दौरान तरबियत दी जाएगी। कलेक्टर ने ऐलान में कहा है कि जो उम्मीदवार दिलचस्पी रखते हैं और अहल हों वो 17 मई तक मी सेवा मराकज़ के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं।
जिला कलेक्टर करीमनगर पामिल सतपति ने कहा कि आने वाले तालीमी साल में आंगनबाड़ी मराकज़ और सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाए जाएंगे। आंगनबाड़ियों, सरकारी स्कूलों, 10वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात और दीगर में दाखिलों में इजाफे जैसे मसाइल पर जुमे को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ICDS और महकमे तालीम के दरमियान तालमेल की मीटिंग हुई। मीटिंग से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने हुक्म दिया है कि आंगनबाड़ी कैंपस का इनेकाद करके 6 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को आंगनबाड़ी में दाखिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वालिदैन को आंगनबाड़ी खिदमात और नए निसाब के जरिए फराहम की जाने वाली खुसूसी तालीम के बारे में आगाह करते हुए इंदराज में इजाफा किया जाना चाहिए। ये तजवीज़ किया गया है कि आंगनबाड़ी में प्री स्कूल मुकम्मल करने वाले तमाम बच्चों की फहरिस्त मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स को पेश की जाए। प्रिंसिपल्स और MEOs को हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दें कि इस फहरिस्त में शामिल तमाम बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दाखिल किया जाए। वरंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिले वरंगल के ज़ेर-ए-तमाम बोमिनेनी रविंद्र रेड्डी सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वरंगल की क़ियादत में हिंदुस्तानी फ़ौज की हिमायत में बड़े पैमाने पर एक जहती रैली का अहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खिताब करते हुए एक हिंदुस्तानी फ़ौज से इज़हार गनत किया और हिंदुस्तानी फ़ौज की कार्रवाई का खैर मक़दम किया। इस रैली में शरीक लोगों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए और साथ ही साथ हिंदुस्तानी फ़ौज के हक़ में नारे बुलंद किए और अहद किया कि फ़ौज के हर इक़दाम की तायीद की जाएगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ़ की। इस रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जोगुलंबा गदवाल मालडिकल मंडल के तातीकोंटा गांव में मंडल प्रजा परिषद हाई स्कूल में आज हुकाम की हिदायत के मुताबिक तलबा, वालिदैन और देहातों के साथ बड़ी बाटा यानी कि स्कूल की तरफ रास्ता के उन्वान से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पंचायत सेक्रेटरी शिवाना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए देहातों से दरख्वास्त की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में तालीम जारी रखने में ताउन करें और हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तमाम सहूलियात से इस्तिफादा करते हुए बच्चों के मुस्तक़बिल को संवारें और असातिज़ा के साथ ताउन करें। इस मौके पर हेडमास्टर PC कृष्णा ने वालिदैन, देहातों और इजलास में शरीक अफराद से बात करते हुए दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए उन्हें अच्छे तरीके से तालीम दिलाएं और सरकारी स्कूल में उनके नाम दर्ज करवाएं। सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश मुफ्ती महमूद जुबैर ने सियासत न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया है कि चंद दिन कबल संगारेड्डी जिले के मौजे जनारा में एक मदरसे, मस्जिद और दरगाह को निशाना बनाने के वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से की गई तहकीक में मंदिर की मूर्ति को बंदर की जानिब से नुकसान पहुँचाने की वीडियो मंजरेआम पर आई थी और पुलिस की जानिब से वादी तौर पर इस बारे में बयान भी जारी किया गया था। उसके बाद मदरसे दीनिया को निशाना बनाते हुए मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा के बारे में दरियाफ़्त करते हुए रियासत गैर रियासती तलबा की फहरिस्त के साथ साथ असातिज़ा की फहरिस्त भी तलब की जा रही है, जिस पर जमीयत उलमा ने DGP और सदर जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी को इस बारे में वाकिफ करवाते हुए कांग्रेस कायदीन से भी बातचीत की और रोज़नामा सियासत में इस बारे में खबर भी शाया की। कांग्रेस हाईकमान और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई वादे मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मदरसे दीनिया की इंतजामिया में अभी भी तजस्सुस बरकरार है। मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी न होने की वजह से मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। लिहाजा कांग्रेस हाईकमान मदरसे दीनिया के मसाइल और मुसलमानों की नुमाइंदगी पर संजीदगी के साथ गौर करते हुए मुनासिब इक़दाम किया गया तो बेहतर होगा। LRD मंडल ताड़वाई सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुरली ने जायजा हासिल कर लिया। ताजैया सब इंस्पेक्टर कामारेड्डी कोर्ट को तबादला अमल में आने पर कामारेड्डी कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे मुरली का तबादला ताड़वाई सब इंस्पेक्टर की हैसियत से अमल में आया। हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पहलगाम दहशतगर्द हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर आज जगतियाल में बाद नमाज़ जुमा क़ल्ब शहर टावर सर्कल पर मुसलमानों ने जगतियाल की जानिब से शीरनी की तकसीम की गई और मुसलमानों ने हाथों में कौमी परचम उठाते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन सिंदूर पर सलाम पेश करते हुए जय हिंद जय जवान के नारे बुलंद किए और कहा कि हम सब फ़ौज के साथ हैं, आप आगे बढ़ो, दहशतगर्दों को सबक सिखाओ। और इस मौके पर मीर कादिम अली, निहाल, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, सलाउद्दीन व दीगर ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वरंगल अडहक कमेटी की जानिब से ज़करिया फंक्शन हॉल रायपुरा हनमकुंडा में एक मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के कन्वीनियर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर आबिदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वरंगल हनमकुंडा के कुल जमातों के अइम्मा इकराम, मस्जिदों की सदूर व मिल्लत के कुल जमातों के उलमा, तमाम मसलकों के दानिशवरान हजरात, इंटेलेक्चुअल्स, फलाही, समाजी व मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान शरीक थे। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन ने नुमाइंदे सियासत मोहम्मद इस्माइल जबी से ख़ुसूसी बातचीत करते हुए बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर वरंगल की अडहक कमेटी की जानिब से कदीम शान एहतिजाजी जलसे आम का इनेकाद 18 मई को इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड रूबरू MGM अस्पताल वरंगल मुनक्किद होगा। इस एहतिजाजी जलसे आम की तशरीह व जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर मुशावरत की गई।
LRD में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में जख्मी होने वाले 8 ऑटो मुसाफिरों को साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने दवाखाना पहुंचकर इयादत करते हुए हौसला दिया और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंदर मोहन से बेहतर इलाज करने की गुजारिश की। इस मौके पर साबिक ZPTC शामिल व दीगर मौजूद थे। कामरेड्डी जिले के पिलवांचा से ताल्लुक रखने वाले ग्रे हाउंड पुलिस कांस्टेबल श्रीधर मुलुगु पुलिस स्टेशन के हदूद में एक्सलाइट्स की जानिब से नस्ब करदा बारूदी सुरंग धमाके में जाँ बाख हो गए थे। उनकी मैयत को आज उनके आबाई मकाम पिलवांचा मंडल मुस्तखर लाया गया। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। आखिरी रसूमात में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश कुमार शिटकर, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शबीर, रुकन असेंबली LRD मदन मोहन राव, जिले कलेक्टर आशीष सिंघवान, जिला SP राजेश चंद्र, ग्रे हाउंड ऑपरेशन कमांडर रघुवीर रेड्डी, OSD दयानंद के अलावा ASP चैतन्य रेड्डी ने शिरकत की। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अफराद खानदान और अहलिया से मुलाकात करते हुए उनसे इज़हार ताज़ियत किया। LRD मुस्तखर पर आज सुबह मंडल परिषद ऑफिस के रूबरू चाहेरा पर ऑटो और TVS एक्सेल गाड़ी में टक्कर होने से 8 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक LRD से रुद्राराम इलाके को जा रहे ऑटो के सामने अचानक मोपेड गाड़ी आ जाने से टक्कर होने पर ऑटो पलट गया, जिससे ऑटो में सवार 4 खवातीन, एक मासूम लड़का बशमूल 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में LRD के चंद्रैया, शकुंतला लक्ष्मी, ब्रह्मनापल्ली के गंगावा, निजाम सागर की रजिता, सोमलता, मासूम लड़का अभिनय शामिल है। तमाम जख्मियों को LRD सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ तमाम खतरे से बाहर बताए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। जिले मंचरियाल के चिनूर शहर में हर साल की तरह इस साल मशहूर मारूफ बुजुर्गान दीन सैयद साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सैयद मुश्ताक अली ब्रदरान की ज़ेर सरपरस्ती में इस माह की 30 और 31 तारीख को संदल शरीफ मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ कव्वाल मुराद आतिश, कर्नाटक अफजल अमान साबरी मुंबई से तशरीफ ला रहे हैं। अवाम उन्नास से पुरखुलूक गुजारिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर प्रोग्राम को कामयाब बनाने और ज़रूरी ऐलान यह है कि आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। LRD साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने आज रुकन असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर बेलोटला इलाके से ताल्लुक रखने वाली लता हैदराबाद में इलाज के दौरान फौत होने पर और उसी इलाके के रामलू फौत होने पर मकान पहुंचकर ताजियत पेश करते हुए 5000 रुपये माली मदद की। इस मौके पर शामिल साइलो, संतोष कुमार व दीगर मौजूद थे। सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट में 1,70,000 रुपये मालियाती CM रिलीफ फंड चेक से तकसीम किए गए। सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद की क़ियादत में 1,70,000 रुपये के CM रिलीफ फंड चेक से मुस्तहिक़ीन में तकसीम किए गए और मरीजों को ये इमदाद दी गई जिन्होंने निजी अस्पतालों में इलाज करवाया था। इस मौके पर हमीदुद्दीन खालिद ने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम के तहत माली इमदाद के हद 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना कांग्रेस पार्टी का कारनामा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ हुकूमतों में CM फंड की तकसीम में बदनवानी होती थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में अवामी खिदमात खुलूस से की जा रही है। कामरेड्डी जिले के पालुंचा मंडल मुस्तखर में से ताल्लुक रखने वाले ग्रे हाउंड यूनिट में काम करने वाले कांस्टेबल श्रीधर मुलुग स्टेशन हदूद के वाजड़ो इलाके में नक्सलाइट्स की जानिब से नस्ब करदा बारूदी सुरंग के धमाके में जाँ बहक हुए। श्रीधर ने कामरेड्डी में डिग्री मुकम्मल करने के बाद साल 2020 में TSPSC का इम्तिहान दिया और पहली कोशिश में ही 7वीं बटालियन में कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब हो गए। उन्होंने वहीं पर तरबियत मुकम्मल की और 2 साल कबल ग्रे हाउंड यूनिट में शामिल हुए। वो हैदराबाद में ग्रे हाउंड यूनिट के तहत खिदमात अंजाम दे रहे थे और अपनी वालिदा लक्ष्मी और बीवी श्रीवानी के साथ हैदराबाद में मुकीम थे। नक्सलाइट्स के हाथों जाँ बहक होने की इत्तला पर पालुंचा मंडल में गम की लहर दौड़ गई। हज़रत सैयद अब्दुल कादिर शाह वली गंज सवाई गंज बख्श बादशाह निगोरी का सालाना सहरोदा उर्स शरीफ का मरकज़ी जलसा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ दरगाह आस्ताना कादरिया बगदल शरीफ तालुका बीदर में मनाया जाएगा। 10 मई को जुलूस संदल शरीफ बाद नमाज असर कादरिया मंजिल मोहल्ले कड़ी से बरामद होगा और आबादी में गश्त करता हुआ दरगाह आस्ताना कादरिया पहुँचेगा। बाद नमाज शाह संदल मालिक की खुसूसी खिदमत पीर तरीक़त शाह खलीफा डॉक्टर अलहाज मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली सज्जाद नशीन दरगाह आस्ताना कादरिया बगदल शरीफ व सैयद मोहम्मद यूसुफ कादरी नागोरी व जमी उलमा मशाइखीन मुरीदैन व मुतक़दीन की मौजूदगी में अंजाम देंगे। बाद नमाज़ शाह करीमुश्शान मरकज़ी जलसा बउनवान फ़ैज़ फ़ैज़ान औलिया मुनक़िद होगा। जलसे को मुमताज़ उलमा मशाइखीन खिताब फरमाएंगे।
रियासत आंध्र प्रदेश का फौजी जवान जम्मू कश्मीर में हुआ शहीद। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश श्री सत्यासाई जिले से ताल्लुक रखने वाला एक सिपाही जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। गोरंटला मंडल के गुड़म तांडा पंचायत के कलीतुंडा गांव से ताल्लुक रखने वाले मुरली नायक की शहादत की इत्तला जुमे की सुबह उनके अहले खाना को दी गई। हुकाम ने बताया है कि वो सरहद पर तरंदाजों की फायरिंग में शहीद हुए। मुरली नायक ने साल 2022 में अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। 2 दिन पहले तक वो नासिक में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के पेश नज़र फौजी हुकाम ने उन्हें नासिक से जम्मू कश्मीर तलब किया था। इसी दौरान जुमे की अलल सुबह तरंदाजों की फायरिंग में वो शहीद हो गए। इस खबर की इत्तला मिलते ही वालिदैन और ख़ानदान के अफराद में गम की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं। जंगी माहौल के पेश नज़र मुल्क भर में ईंधन की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसके बाइस लोग जल्दबाजी में पेट्रोल और दीगर ईंधन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उन खबरों पर वजाहत पेश की। कंपनी ने कहा कि ईंधन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी या किल्लत के हवाले से आवाम को किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उनके मुताबिक मुल्क भर में वाफर मकदार में ईंधन दस्तियाब है। बयान में कहा गया है कि मुल्क भर में हमारे पास ईंधन की मुनासिब मकदार में ज़खायर मौजूद हैं। हमारी सप्लाई लाइन्स बखूबी काम कर रही है। खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट्रोल, डीजल और LPG हमारे तमाम आउटलेट्स पर दस्तियाब हैं। आवाम से गुजारिश है कि सुकून बरकरार रखें, गैर ज़रूरी तशवीश में पड़ने से महफूज रहें और बेहतर खिदमात की फराहमी में हमारा साथ दें। हमारी सप्लाई बदस्तूर जारी रहेगी। बीजेपी महिला मोर्चा विंग के एक लीडर ने मधुरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इल्जाम लगाया कि फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए नामालूम अफराद उसे हरासा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक 6 मई को एक नामालूम शख्स ने मुतासरा खातून को फ़ोन किया और उसके साथ बदसलूकी और धमकी अमेज तबसरे किए। इसके अलावा नामालूम अफराद ने उसकी मुआफ़ शुदा तस्वीर भी भेजी, जिसके जरिए उसे जहनी सदमे और हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। हरासानी से तंग आकर बीजेपी खातून लीडर ने मधुरा नगर पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक सोने की दुकान में चोरी करने के इल्जाम में 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुराने शहर के इलाके मुगलपुरा के रहने वाले 40 साला सैयद आरिफ, 45 साला शेख अहमदुद्दीन और 40 साला नसीमा बेगम और 70 साला क़ियाम सुल्ताना ने 5 तारीख को अंबरपेट के तिरुमला नगर में वाक़े भवनलाल नामी ज्वेलरी शॉप पहुंचे। उन्होंने वजनी सोने की चूड़ियां दिखाने की दरख्वास्त की। जब दुकानदार उन्हें सोने की चूड़ियां दिखा रहा था तो उन लोगों ने दुकानदार की तवज्जो हटाकर तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत की सोने की चूड़ियां चुरा ली और उसके बदले रोल्ड गोल्ड यानी कि नकली सोने की चूड़ियां वहां रख कर फरार हो गए। जब दुकानदार ने इस बात को महसूस किया तो उसने अंबरपेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लिया, जिसकी मदद से 3 मुलजिमीन को जुमेरात के रोज गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चुराई गई सोने की चूड़ियां बरामद कर ली गई और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान कर्नाटक में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जुमे के रोज ये इत्तला दी। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंदू तंजीमों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया। मज़कूरा तालिबा की शिनाख्त तसव्वुद फारूकी शेख के तौर पर हुई है, जो विजयपुरा में वाक़े अल अमीन मेडिकल कॉलेज की तालिबा है। पुलिस का कहना है कि वो फिल वक्त मुंबई में मौजूद है। पुलिस ने बताया है कि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने सख्त एहतजाज किया, जिसके पेश नजर विजयपुरा पुलिस ने अज खुद केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक तालिबान ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी झंडे के साथ पैगाम पोस्ट किया था। तालिबान ने यही पैगाम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। FIR दर्ज होने के बाद तालिबान ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं उन तमाम लोगों से दिल की गहराइयों से माजरत ख्वाह हूँ जिन्हें मेरी हरकत से तकलीफ पहुंची। मैं भारतीय शहरी हूँ, अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ, ये मेरी मादरी वतन है, मैं भारत में पैदा हुई हूँ। ऐसी बात कहना नासमझी थी, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मैं सबसे माफी मांगती हूँ। जय हिंद। पुलिस ने बताया है कि इस मामले की तफ्तीश जारी है। हिंद पाक कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सैलाब देखा जा रहा है। कुछ पैगामात आवाम में बेचैनी फैलाने का सबब बन रही है। जंग के खदशात के दरमियान व्हाट्सएप पर एक पैगाम तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ATMs बंद किए जा रहे हैं। पैगाम के मुताबिक रैंसमवेयर साइबर हमले के खदशे के पेश नज़र 2 से 3 दिन के लिए ATM मशीनें बंद की जा रही हैं। ताहम PBI फैक्ट चेक ने इस खबर की तरदीद की है और वादे किया है कि ATMs मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। आवाम से अपील की गई है कि इस तरह की झूठी खबरों को ना फैलाएं और ना ही उन पर यकीन करें।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के बायस इंडियन प्रीमियर लीग साल 2025 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। BCCI ने 9 मई को एक अहम इजलास के बाद यह फैसला किया। अब इस लीग के आइंदा तमाम मैच फौरी तौर पर रोक दिए गए हैं और अगले हुक्म तक कोई मैच नहीं खेला जाएगा। BCCI के मुताबिक इस वक्त बोर्ड की सबसे बड़ी तरजीह गैर मुल्की खिलाड़ियों को बहिफाजत उनके वतन वापस भेजना है। बोर्ड जल्द ही सूरत हाल का जायजा लेने के बाद नई तारीखों का ऐलान करेगा। ताहम अभी इस हवाले से कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। IPL साल 2025 में 8 मई तक 58 मैच खेले जा चुके थे। आखिरी मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान धर्मशाला में होना था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के बायस मैच बीच में ही मंसूख कर दिया गया। उसके बाद धर्मशाला के HPCA स्टेडियम को खाली करवा दिया गया और खिलाड़ियों को एक खुसूसी ट्रेन के जरिए दिल्ली मुंतकिल किया गया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लैंडमैन को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम V शिवा मल्लेश, जो अंबरपेट डिवीजन के गोलनाका सेक्शन में मुलाजिम था, ने मुबैना तौर पर एक शिकायत कुनंदे से कमर्शियल बिजली कनेक्शन फराहम करने के लिए कुल 50,000 रुपए रिश्वत ली थी। यह रिश्वत शिकायत कुनंदे के पुराने बिजली के मीटर में पाई जाने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई से बचने के लिए भी थी। रिश्वत की रकम एक खानगी शख्स P संतोष के जरिए कबूल की गई थी, जो इस सौदे में सालिस के तौर पर काम कर रहा था। ACB ने किस्टिंग ऑपरेशन का एहतमाम करते हुए 30,000 रुपए की हवालगी के दौरान उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अवाम से कहा गया है कि वो सरकारी अफसरान की तरफ से रिश्वत के किसी भी मुतालिबे की इत्तला दें। शहरी ACB को टोल फ्री नंबर 1064 या फिर व्हाट्सएप नंबर 9440446106 या सरकारी वेबसाइट के जरिए कॉल कर सकते हैं। मजीद बताया गया है कि शिकायत कुनंदगान की शनाख्त मख्फी रखी जाएगी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने रियासत के 20 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि तेज हवाओं के साथ अगले 3 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश की पेशन गोई की है। बारिश की वजह से रियासत में दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्के है, जिससे लोगों को गर्मी की शिद्दत से हल्की सी राहत मिलेगी। बताया गया है कि करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, भिवंडी गांव, हनमकुंडा, भोपालपल्ली में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा जुमा 9 मई को रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनपर्ती और जोगुलंबा गदवाल में भी बारिश की पेशन गोई की गई है। हैदराबाद में मुनक्किद हो रहे मिस वर्ल्ड मुकाबले से चार मीनार और लाड बाजार की आलमी सतह पर पहचान में इजाफा होगा। मिस वर्ल्ड इवेंट के एक हिस्से के तौर पर मंगल 13 मई को शाम को हैदराबाद के तारीखी चार मीनार लाड बाजार में हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि दुनिया को हैदराबाद और लाड बाजार की सकाफती शान और तारीखी अहमियत को दिखाया जा सके। लाड बाजार में मिस वर्ल्ड के नुमाइंदे मुकामी फनकारों से तबादला ख्याल भी करेंगे। 120 ममालिक के नुमाइंदे इस हेरिटेज वॉक में शिरकत करेंगे, जिसको 150 से ज्यादा मुल्कों में रास्त नशर किया जाएगा। दुनिया भर में लाखों अफराद इस तकरीब का नजारा करेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला रहमत रेड्डी ने पुलिस के आला ओहदेदारों को बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत दी है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।